बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास बच्चे चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे और जो चैप्टर नेम है बच्चे वो हमारे पास होगा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। बच्चे हम जो है ना आज ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का बेसिक्स जो है ना बच्चे इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कह रहे हैं कि जो कह रहा है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो निज़ाम तनफ़ुस होता है यानी जो सांस लेने का निज़ाम होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बच्चे बात करते हैं व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चे देखिए सेल्स, सेल से जो वर्ड निकला वो हमारे सेलुलर से जो वर्ड निकला वो हमारे पास होगा सेल्स। और रिस्पायरेशन का मतलब आपको पता है। तो कह रहा है कि जो सेल्स होते हैं वो कैसे रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, यानी सेल्स के बिटवीन रिस्पायरेशन कैसे हो रही है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो कह रहा है ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रिस्पायरेशन। कह रहा है कि जब हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो रिस्पायरेशन करते हैं या जिसको आप सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, जब वो सेलुलर रिस्पायरेशन करेंगे तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, वो क्या गेट करेंगे यानी एनर्जी को हासिल करेंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेलुलर रिस्पायरेशन करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चे इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो कह रहा है प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑक्सीडाइज फूड। यानी इसमें बच्चे ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल्स होते हैं वो फूड को क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यानी कि जब फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जो हमारे पास कह रहा है ऑक्सीजन इनटू सेल्स, यानी इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स के अंदर मूव करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा वो सेल से बाहर मूव करेगी। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा। इनहेलेशन बच्चे आप बोलते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के अंदर मूव कर रही है इनसाइड, और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर किस प्रोसेस में वो रिलीज होगी वो होती है एक्सहेलेशन। उसके बाद बच्चे वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन होती है इसके दौरान क्या होता है, कह रहे हैं जो फूड हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसके दरमियान उनके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो भी जो सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में वो भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कह रहा जैसे ही फूड के अंदर जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो उस एनर्जी को क्या करेंगे, सेल्स यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, हमने बच्चे पढ़ा कि जो सेल्स जो है ना वो सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं क्या करने के लिए, यानी एनर्जी को गेट करने के लिए, एनर्जी को हासिल करने के लिए। उसके बाद बच्चे देखें अगर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो कह रहा है मेजरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन। वन इज एरोबिक रिस्पायरेशन एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रिस्पायरेशन। So what is aerobic respiration? We can say that respiration या आप कह सकते हैं cellular respiration that occurs in the presence of oxygen, यानी जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है उसको आप बोलते हैं एरोबिक। और उसके बाद जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है आप कह सकते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब कह रहे हैं कि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है बच्चे वो एनिमल्स के अंदर हो रही होती है। ठीक है, कह रहा है एनिमल्स के अंदर हो रही होती है। ठीक है, और हमारे पास यीस्ट के अंदर हो रही होती है। ठीक है, और इसको आप फर्दर कहते हैं कि जो हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। तो बच्चे नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास व्हाट इज गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, तो बच्चे देखिए गैसेस के जो लफ्ज क्या होता है कि एक्सचेंज का मतलब क्या है कि गैसेस बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कैसे इंटेक कर रही है और कैसे रिलीज करवा रही है, इसको आप बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। तो बच्चे वो कह रहा है प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इनहेल एयर। इनहेल एयर का मतलब क्या होता है बच्चे, वो वाला एयर जो हम बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से क्या होगा, वो बॉडी के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी इनहेल कर रही है या इनहेल हो रही है। तो बच्चे ये जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इनहेल हो रही है, बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, तो कह रहा है इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको क्या करेंगे, उससे ऑक्सीजन को जो है ना वो करेंगे। तो बच्चे कह रहे हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन जो है, कह रहा है कि जो बॉडी के अंदर एंटर हो रही है ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उस एयर से हम क्या कहते हैं, उस एयर से ऑक्सीजन को हासिल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यही जो एयर है हमारे पास जैसे ही वो कह रहा है कि ओरल कैविटी के अंदर एंटर होगी फिर वो किसके अंदर चली जाएगी, ट्रेकिया के अंदर। अब ट्रेकिया के अंदर क्या, ट्रेकिया बोलते हैं जो सांस की नाली होती है, वो देखिए आगे जो है ना ट्रेकिया आगे जाके फर्दर दो ब्रांचेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी, जिसको आप ब्रोंकाई बोलते हैं। इस तरह क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन और वो जो एयर हम बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं इनहेलर जिसको आप बच्चे बोल रहे हैं, वो क्या होगा, वो लंग्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है,
यानी वो यही कह रहा है कि वो जो इनहेल है ना बच्चे, वो लंग्स में पहले जाएगी, यानी देखें यही जो ऑक्सीजन है या सॉरी यही जो हमारे पास एयर है वो लंग्स के अंदर जाएगी, फिर लंग्स से ये किसके अंदर मूव कर जाएगी, ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से बाहर हम जो है ना आप कह सकते हैं एयर को रिलीज करते हैं या गैस रिलीज करते हैं, उसको आप बच्चे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड फ्रॉम ब्लड, कह रहा है देखिए पहले जो हमारे पास ऑक्सीजन थी वो ब्लड के अंदर एंटर कर गई थी, अब ब्लड के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर आ जाएगी, एयर के अंदर, ठीक है। यानी सिंपल बच्चे देखें, कह रहा है जो हमारे पास पहले एयर है, कह रहा है जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड के अंदर चली जाएगी, ठीक है, ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगी, फिर क्या होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से हमारे पास किस में आ जाएगी, एयर के अंदर, ठीक है। तो इससे इस प्रोसेस को बच्चे आप बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर यानी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करवा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे वो यही कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल फ्रॉम ब्लड टू एयर, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे वो ब्लड से जो है ना वो एयर के अंदर एंटर हो जाएगी, जैसे ही वो एयर के अंदर एंटर होगी फिर वो एयर क्या होगी, बाहर एक्सहेल हो जाएगी, यानी वो बाहर जो हवा निकल रही है उसको उसके अंदर बच्चे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा है जो हमारे पास कह रहा है कि जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, कह रहा है ये जो गैसेस एक्सचेंज है ये कह रहा है कि ब्रीथिंग बाय एनिमल्स, ये एनिमल्स करवाएंगे, यानी जितने भी हमारे पास बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये वाला प्रोसेस करवा रहे होते हैं जिसको आप बच्चे बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। यानी इसमें होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर एक्सहेल होगी और ऑक्सीजन जो है ना वो बॉडी के अंदर इनहेल होगी। बच्चे नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग बस किसे बोलते हैं, ब्रीथिंग बच्चे आप बोलते हैं सांस लेना, ठीक है। तो कह रहा है एनिमल्स, बच्चे कह रहा है एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, यानी कह रहा है जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे पास बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो बॉडी के अंदर एयर को लेके भी जा रहे हैं, ठीक है, और बॉडी से एयर को बाहर भी रिलीज करवा रहे हैं। जो एयर बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं उसको बच्चे उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है, और जो बॉडी से बाहर एयर जो हो रही है वो क्या होगी, एक्सहेलेशन। और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर रिलीज करेगी या बाहर मूव करेगी बॉडी से। देखिए बच्चे कह रहे हैं कि गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यानी जो एनिमल्स होते हैं वो एयर से क्या हासिल करेंगे, ऑक्सीजन हासिल करेंगे, और क्या होगा, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। यानी देखें यही प्रोसेस जो हमने इधर पढ़ा है कि जब हमारे पास हवा बॉडी के अंदर एंटर होगी तो कह रहा है उस हवा, वो जो हवा है उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, वो लंग्स के अंदर जाएगी, फिर जब कह रहा है कि लंग्स से जो है ना वो ब्लड के अंदर चली जाएगी, ठीक है, फिर ब्लड से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो दोबारा किस में आ जाएगी, एयर के अंदर, ठीक है। अब वो जो एयर है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी जिसको आप बच्चे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा जो ब्रीथिंग और हमने पढ़ा कि जो रिस्पायरेशन है, कह रहा ये दोनों प्रोसेस सेम नहीं होते, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैसे बच्चे, सबसे पहले कह रहा ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग जो ना फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर बच्चे आप बात करते हैं एज कम्पेयर टू रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन बच्चे होता है केमिकल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें कि जो ब्रीथिंग का फंक्शन क्या होता है हमारे पास, है ना, ब्रीथिंग का फंक्शन बच्चे हमारे पास होता है, इसने गैसेस एक्सचेंज करवानी होती हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर एक्सहेल होगी या बाहर मूव करेगी। तो कह रहा है ये जो गैसेस एक्सचेंज होगी ये किसके अंदर हेल्प आउट करवाएगी, रिस्पायरेशन के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, इसने गैसेस एक्सचेंज करवानी होती है, और जो गैसेस एक्सचेंज है वो बेसिकली किस में हेल्प आउट करवाएगा, हमें रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करवाएगा। तो बच्चे ये जो है ना हमारे पास आज का टॉपिक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बायो विद सर हबीब को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।